पुलिस कांस्टेबल ज्वाइनिंग को लेकर के ये पूरा धरना प्रदर्शन पंचकुला के अंदर चल रहा है। पंचकुला सेक्टर 5 में हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम जो ये कांस्टेबल हैं जिनका रिजल्ट आ चुका था और उनका ये कहना है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, सोशल इकोनॉमिक के जो अंक है उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय नहीं हो पाया और ये पूरा मामला जो है कोर्ट के अंदर भी पहुँचा है। करीब 6600 ज्वाइनिंग जो है 6600 पोस्ट के लिए जो ऐड है वो 2019 में निकाली गई थी, जिसको लेकर के 1100 जो पुलिस महिला कांस्टेबल है और इसके अलावा 5500 पुरुष कांस्टेबल हैं, उनके लिए ये भर्ती जो है वो निकाली गई थी, लेकिन अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं की गई है। इनका कहना है कि जो फार्मूला लगाया गया था ज्वाइनिंग को लेकर के, अंक बनाने को लेकर के, वो फार्मूला जो है वो पूरे तौर पर ठीक नहीं था। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं वो पिछले काफ़ी समय से जो धरना है वो लगातार यहाँ पर दे रहे हैं। इनका कहना है कि 29 नवंबर से जो धरना है वो यहाँ पर इसी तरीके से जारी है। इसमें आप देख सकते हैं जो महिला अभ्यर्थी थी वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो पुरुष अभ्यर्थी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनका ये कहना है कि जो पुलिस कांस्टेबल की जो ज्वाइनिंग है वो सरकार को जल्द करानी चाहिए और जो कोर्ट के अंदर मामला लंबित है उसमें सरकार को जो फार्मूला लगाया गया है नंबर को लेकर के, उस फार्मूले को लेकर के भी पूरे तौर पर जो है समझाया जाए और कड़े तौर पर जो पक्ष है वो इनका रखने का काम जो है वो किया जाए। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के और जो नारेबाजी है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। इनका ये कहना है कि आज मुख्यमंत्री निवास की ओर भी ये कूच करेंगे। हम इन्हीं में से एक अभ्यर्थी से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इनका आज का पूरा जो प्रदर्शन है वो रहने वाला है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए और इस पूरे मामले को जो है बताइए, किस तरीके से आज आपका प्रदर्शन है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं हरियाणा पुलिस भर्ती का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। सर, हमारी भर्ती 2019 की भर्ती है सर, और आज 2023 आ गया है। पीछे के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक बाकी पड़ी है हमारी। इसके लिए हमने ये धरना लगाया हुआ है यहाँ, और आज हमारे धरने से एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है सीएम साहब से सीधी बात का। तो सीएम साहब से सीधी बात का प्रोग्राम है। अभी हम धरना स्थल सेक्टर 5 से, पंचकुला से यहाँ से चलेंगे और चलने के बाद वहाँ जाएंगे हाउसिंग बोर्ड पे। हमें रोकने के लिए कह रहे हैं, ये पुलिस वाले खड़े होंगे। वहाँ से आगे जैसे भी हमारी बात होएगी, हमें 4-5 बच्चों को आगे लेके जाएंगे या 10 बच्चों को। उनको कह रखा है भी सीएम साहब से मिलवाने की बात कर रहे हैं। हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बात एक बार सीएम साहब के साथ हो जाए। ठीक है, पहले भी प्रॉब्लम क्या आ रही है आपकी ज्वाइनिंग में? 2019 की ये 6600 ज्वाइनिंग थी, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है इनमें से? अभी तक सर 6600 घर बैठे हैं। 5500 मेल हैं और 1100 फीमेल है। परीक्षा आप पास कर चुके हैं? परीक्षा पास कर चुके हैं सर, दौड़ पास कर दिया है हमने। हमारा मेजरमेंट भी हो चुका है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है 6600 बच्चों की। दिक्कत यहाँ आ रही है सर कि हरियाणा में हमारा पेपर हुआ है, पहली बार नॉर्मलाइजेशन लगा है। जिस पेपर पे हम बैठे थे उसमें ज़्यादा शिफ्टों में पेपर हुआ था, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगा है। नॉर्मलाइजेशन में पहले लड़कियों का रिजल्ट आया था 15 दिसंबर 2021 को। उसमें फार्मूला लगा था परसेंटाइल मेथड, वो था सर परसेंटेज में नंबर वो रिजल्ट आता है उसका। लेकिन हरियाणा में सोशियो इकोनॉमिक के नंबर होते हैं, 20 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं हरियाणा पुलिस की भर्ती में। बाकी पेपरों में 10 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं। तो वो 20 नंबर जब परसेंटेज में ऐड करते हैं ना सर, तो दिक्कत यहाँ आती है कि वो कुछ बनता नहीं है। परसेंटेज में नंबर ऐड करते हैं तो वो ना परसेंट बनते ना नंबर बनते, वो चीज़ की दिक्कत आई। तो बच्चों ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। उसके बाद वो कोर्ट ने भी मान लिया और इधर मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में कहा था 7 मार्च को कि उस रिजल्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, वो दोबारा आ जाएगा, आपका जल्दी आएगा। सर 7 मार्च की बात थी वो, और 23 मार्च को हमारी सुनवाई थी उस टाइम। लेकिन उस सुनवाई में भी कुछ नहीं हुआ। हमें आगे तारीख मिल गई 19 अप्रैल की, फिर 11 मई की, ऐसे 6 जुलाई की। जून की छुट्टियाँ आ गई थी बीच में। लेकिन हुआ क्या, जून में हमारे रिजल्ट का रिवाइज हो गया सर। जैसे लड़कियों का तो रिजल्ट रिवाइज हो गया, पहले परसेंटाइल मेथड से आ रखा था और लड़कों का तब तक आ नहीं रखा था। 16 जून को लड़कियों का तो रिजल्ट रिवाइज हुआ 21 परसेंटाइल मेथड के बेस पे, और लड़कों का पहली बार रिजल्ट आया था सर। उसको 21 परसेंटाइल मेथड से ही घोषित किया गया था। अब जो सर ना ये स्थिति है, इस टाइम में लड़कियों और लड़कों का 21 परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट आया हुआ है। उसमें वो नंबरों में रिजल्ट आया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बच्चों ने, चलो किसी को डाउट लगी, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो हमारी सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, हमारी भर्ती को रोक रखा है, सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप हमें ज्वाइनिंग दे दो, हमारा क्या कसूर है। आप उन बच्चों ने कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, उनकी पैरवी करवा के अच्छे से उनको भी सेटिस्फाई कर दो भी ये रिजल्ट सही है।
तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि 17-18 तारीख लग चुकी है और आज 4 तारीख का हमने प्रोग्राम किया है सर। 6 फरवरी को हमारी सुनवाई है। 6 फरवरी सर हमारी 2.5 महीने बाद तारीख आई है। 21 नवंबर को तारीख थी हमारी लास्ट। इसके बाद हमने इतना लंबा इंतज़ार किया और आज अब सर से यही रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से कि 6 फरवरी को हमारी सुनवाई है, इसमें हमारा सोल्यूशन निकलवा के और अगले 2-3 दिनों में हमारी ज्वाइनिंग दे दो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ज्वाइनिंग को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम जो परीक्षार्थी थे उनका ये कहना है कि रिजल्ट हो चुका है, फिजिकल टेस्ट हो चुका है और जो इक्वल परसेंटाइल से जो फॉर्मूला लगना चाहिए उसको लेकर के रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। महिला अभ्यर्थी भी है, उनसे भी जानेंगे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे जो ज्वाइनिंग को लेकर के जो प्रक्रिया जो फंसी हुई है उसको लेकर? जी बताइए। सर हमारी भर्ती 2019 से चल रही है, सब ने बेरा इस बात का, लेकिन सर बार बार तारीख फैसला कुछ आ नहीं रहा। तो बच्चा में सर जो अंतर्मन आक्रोश है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम टाइम पे एक प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकार तक और कोर्ट तक हमारी बात पहुंचे कि भाई फेयर तरीके तो भर्ती हो रही है, इस भर्ती में कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर दिक्कत होती तो सर इतने सारे 6600 बच्चे जो है ना अपर लेवल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, पागल तो है नहीं। अगर भर्ती होती तो सर कहीं ना कहीं हम खुद एक्सेप्ट करते ये चीज़ कि भाई आड़े यह चीज़ गलत हुई है। सरकार ने नोटिस दिया है, सरकार ने जो क्राइटेरियाज थे उनके हिसाब से भर्ती करी है। सारे जितने भी चरण थे भर्ती के वो सब बच्चे पूरे करके ना क्लियर प्री ज्वाइनिंग तक हो रही है सर। तो हमारे यह चीज़ समझ में नहीं आती सर कि सरकार ने अटका की तरह रखी हमारी भर्ती, और क्यों अटका रखी हमारी भर्ती, कोई वैलिड रीजन तो जो हमारी भर्ती अटकाने का। जिस तरह हम 4 तारीख परसों हमारी सर 2.5 महीने के बाद हमने डेट मिली है। आज हम सीएम साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम साहब हमने कम से कम आश्वासन दे दे कि तब तक थारी ज्वाइनिंग में है करवा दूंगा या फिर थारा फैसला आ जाएगा। सटे लग रही है सर, एक रीजन दिया था, उस रीजन पर सर सटे तो लग गई, लेकिन रीजन HSSC की तरफ से सरकार की तरफ से भी उस रीजन का आंसर तो जाना चाहिए ना कि भाई हमारा यो आंसर है और सटे टूटनी चाहिए। वो आंसर नहीं जा रहा है कोर्ट में? आप सर आंसर जा रहा है, लेकिन हमें ये अंदर की ये नहीं पता सर क्यों नहीं टूट रही सटे सर। और बार बार तारीख लाग रही है, ये इतनी लंबी तारीख है। 1 साल मतलब यो चालन का मतलब क्या था? हर साल सर 5000 भर्ती चली थी, लेकिन सर 5 साल में भी एक भर्ती होती ना दिख दी हमने जी। तो भर्ती को लेकर के ये पूरा आक्रोश है और इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री से और जो आयोग है उससे ये अपील है कि उनका जो पक्ष है वो पूरे तौर पर कोर्ट के अंदर रखा जाए, क्योंकि रिजल्ट जो है वो आ चुका है। जो फॉर्मूला सरकार की तरफ से बनाया गया था या फिर आयोग की तरफ से बनाया गया था उसी अनुसार अब कम से कम भर्ती जो है इस पर दी जाए। 2019 में ये भर्तियाँ निकाली गई थी, दर्शकों के लिए हम बता दें, और 2021 दिसंबर में जो महिला कांस्टेबल हैं जिनकी 1100 पोस्ट थी उसके लिए रिजल्ट आ चुका था। इसी के बाद अगर हम बात करें तो जून में जो अगला जो रिजल्ट है वो जो 5500 परीक्षार्थी थे कांस्टेबल के, जो पुरुष परीक्षार्थी थे, उनका रिजल्ट भी पिछले साल यानी 2022 के अंदर आ चुका है। लेकिन अभी तक इनका ये कहना है कि एक भी पोस्ट पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। मामला कोर्ट के अंदर चला गया है क्योंकि सरकार की तरफ से नॉर्मलाइजेशन को लेकर के या फिर परसेंटाइल को लेकर के जो फॉर्मूले लगाए गए थे वो फॉर्मूले जो है कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं थे, और इसी मांग को लेकर के जो तमाम परीक्षार्थी थे वो कोर्ट के अंदर पहुंचे थे। और कोर्ट के अंदर पहुंचने के बाद अब सरकार अपनी तरफ से उस फॉर्मूले को लेकर के जो भी बात है वो पुंजोर तरीके से अगर कोर्ट में रखती है, आयोग की तरफ से वो कोर्ट में रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं इस ज्वाइनिंग का रास्ता जो है वो साफ हो सकता है। और इसी मांग को लेकर के तमाम जो ये परीक्षार्थी हैं यहाँ पर पिछले 29 नवंबर से लगातार धरना दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आज मुख्यमंत्री से सीधे संवाद का प्रयास रहेगा। और इसीलिए पंचकुला सेक्टर 5 से चंडीगढ़ जो है मुख्यमंत्री निवास की ओर ये तमाम जो परीक्षार्थी हैं जो यहाँ पर एकत्रित हैं सेक्टर 5 के इस ग्राउंड के अंदर, जिसमें महिला परीक्षार्थी भी हैं, पुरुष परीक्षार्थी भी हैं, वो सभी जो है कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच कर सकते हैं।